बिहार के सभी एग्जाम में फिजिक्स का पूछा गया प्रश्न है और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक कुंडली में एक क्यू की इकाई होती है तो एक क्यू की कोई इकाई नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, आर एफ सर्किट में प्रयुक्त परिवर्ती मान वाला एक प्रेरण कहलाता है क्या? तो उसको वेरियोमीटर कहते हैं। एक बैटरी की एम्पियर घंटे की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है किस क्रम में? तो उस स्थिति में सेल को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक शुष्क सेल के उपयोग को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यदि उसका आउटपुट ईएमएफ उसके अंकित मान का केवल खाली स्थान बचता है तो अंकित मान का 50% बचता है। अगला प्रश्न है, एक लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की एसजी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो उसको हाइड्रोमीटर कहते हैं। एक नए सेल के चार्ज और निर्वहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको साइक्लिंग कहते हैं। एक अच्छे टाके का जोड़ा होगा तो चिकनी साफ और चमकीला होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 1। संधारित्र की धारिता निर्भर होती है तो संधारित्र के धारिता निर्भर होता है परावैद्युत पदार्थ पर, प्लेट के क्षेत्र पर और उसके बाद प्लेट के बीच दूरी पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक संधारित्र में परावैद्युत का इस्तेमाल किया जाता है क्यों? तो धारिता के मान को बढ़ाने के लिए परावैद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। किस माइक्रोफोन को वेग संचालित माइक्रोफोन कहते हैं? तो रिबन माइक्रोफोन को कहते हैं। एक तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर करता है किस पर? तो तरंग के आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंगे की आवृत्ति को जाना जाता है तो पिंच के माध्यम से जानते हैं। एन प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्न में से कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो एन प्रकार के अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के रूप में आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है। एक डायोड के कार्य की तुलना की जा सकती है तो स्विच से। धातु की चादर को काटने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो उसको स्निप कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब हाथ के उपकरण को बचाव किया जाना चाहिए, सभी हाथ के उपकरण का बचाव किया जाना चाहिए तो जंग लगने से बचाव करना चाहिए। धारदार औजार को रखा जाना चाहिए तो इसे लकड़ी के बक्सा में रखा जाना चाहिए। तांबा सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला चालक है क्यों? तो पहला ऑप्शन है इसकी प्रतिरोधकता कम होता है तो ये भी सही है। ऑप्शन दूसरा है इसे पतले तार से बनाया जा सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन तीसरा है यह चांदी की तुलना में सस्ता है तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। निषेध के संकेत खाली स्थान के आकार में बनाया जाता है तो निषेध का संकेत होता है वृत्त के रूप का होता है। बिजली के तार में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो कम फ्यूज रेटिंग, ये भी सही है। ओवरलोडिंग, ये भी सही है। ढीला संयोजन, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये सभी। एक आवरण का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करते हुए शमन की प्रक्रिया की सैंड कहलाती है तो इसको रोकना या बुझाना कहते हैं। चेतावनी संकेत का आकार होता है तो त्रिभुजाकार होता है। कीलक द्वारा एक साथ दो तांबे की प्लेट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कीलक को बनाया जाना चाहिए तो तांबा से बनाया जाना चाहिए। बल की चुंबकीय रेखा एक चुंबक के बाहर खाली स्थान तक स्थानांतरित होता है तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर स्थानांतरित होता है। एक चुंबक के दो सिरा के बीच
मौजूद एक अदृश्य क्षेत्र को जाना जाता है तो उसको चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता होता है कितना, तो 1 के बराबर होता है। चुंबकीय क्लच के एक पिस्टन को होना चाहिए तो निम्न रिलैक्टेशन का होना चाहिए। अगला प्रश्न है AC का औसत मान कितना होता है, तो 0.637 होता है। ओम रेंज में एक मल्टीमीटर द्वारा एक संधारित्र की जांच करने पर सूचक एक विचलन दिखाता है और फिर एक उच्च ओमिक मान पर टिक जाता है। संधारित्र क्या कहलाता है, संधारित्र क्या होता है, तो संधारित्र अच्छा होता है। एक श्रेणी RL परिपथ में क्या होता है, तो विभव धारा से आगे होता है। अगला प्रश्न है एक श्रेणी RC परिपथ में क्या होता है, तो धारा विभव से आगे होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 2। एक लहर जाल है तो एक प्रकार के बैंड स्टॉप फिल्टर है। अगला प्रश्न है एक समस्यावरित परिपथ में होता है, एक समस्यावरित परिपथ में होता है क्या, तो एक प्रेरक और एक संधारित्र होता है। एक केबल की धारा वहन क्षमता निर्भर करता है किस पर, एक केबल की धारा वहन क्षमता निर्भर करता है किस पर, तब तो प्रयुक्त धातु के प्रकार पर, ये भी सही है। तार के व्यास पर, ये भी सही है। इस्तेमाल होने वाले वाल्कों की किस्म की संख्या पर, तो ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों सही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। सोल्डरिंग का एक मिश्रण होता है तो लेड, टीन और फ्लक्स का मिश्रण होता है। प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई है क्या, तो ओम के द्वारा प्रतिरोध को मापा जाता है। एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक खाली स्थान सीमा चुनते हैं तो सबसे अधिक चुनते हैं। रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा क्या, तो मेगर सबसे अच्छा विकल्प होगा। AC का वर्ग मध्यमूल मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है, तो उसको फॉर्म फैक्टर कहते हैं। भारत में AC आपूर्ति की मानक आवृत्ति होता है कितना, तो 50 हर्ट्ज होता है। एक प्रेरक परिपथ में शक्ति गुणांक खाली स्थान प्रकृति का होता है तो लैंगिंग प्रकृति का होता है। प्रेरण की इकाई होता है क्या, तो हेनरी प्रेरण की इकाई होता है। एक दृष्टधारी परिपथ में इस्तेमाल होने वाला प्रेरक होता है क्या, तो कई हेनरी का होता है। अगला प्रश्न है PMMC या D800 नावल मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जाता है, तो एक रेक्टिफायर की सहायता से एक DC और एक AC को मापा जाता है। AMI मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जाता है, तो DC और AC को मापने में करते हैं। पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का उपकरण है तो थर्मोकपल मीटर होगा इस प्रश्न का सही आंसर। कई संटों के साथ उपलब्ध कराया गया एक PMMC प्रकार का मीटर कहलाता है क्या, तो उसको मल्टी रेंज एमीटर कहते हैं। किन उपयोगों की वजह से अन्य प्रकार के माइक्रोफोन की तुलना में एक डायनेमिक माइक्रोफोन को चुना जाना चाहिए, तो सार्वजनिक घोषणा के कारण चुना जाना चाहिए। अगला प्रश्न है एक CRO का ट्रिगर कंट्रोल खाली स्थान को नियंत्रित करता है, तो सिग्नल प्रदर्शन की क्षैतिज रोलिंग को नियंत्रित करता है। DIAC मूल रूप से खाली स्थान है तो किसी आधार कनेक्शन के बिना एक PNP या NPN ट्रांजिस्टर है। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।